सो हे द गाइस, वी आर हियर विद अवर न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डेविलमैन क्राईबेबी का एपिसोड नंबर 10। सो बिना किसी देरी के आज का ये जो लास्ट एपिसोड है डेविलमैन क्राईबेबी का, इसको स्टार्ट करते हैं। सो भाई लोग, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें रियो को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ज्यादा बंजर सी जगह पे खड़ा हुआ होता है। तभी वहाँ पर अपना अकीरा भी आ जाता है। अकीरा वहाँ पर आते से ही बोलता है कि तुमने इंसानों को उनके खिलाफ ही क्यों भड़का दिया, ऐसा तुमने क्यों किया। रियो बोलता है कि इंसान जो है ना वो बहुत ही कमजोर चीज़ है और मैं उन सब की एग्जिस्टेंस मिटाना चाहता हूँ। फिर अकीरा बोलता है कि तुम भी तो ह्यूमन हो, तो तुम अपनी एग्जिस्टेंस भी मिटा दोगे। तभी रियो बोलता है कि मैं ह्यूमन नहीं, मैं सैटर्न हूँ। और रियो आ जाता है अपने ओरिजिनल फॉर्म में। फिर जो अपना रियो है ना वो अकीरा को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताने लग जाता है। रियो बोलता है कि आज से काफ़ी समय पहले मैंने गॉड्स के अगेंस्ट एक वॉर छेड़ दी थी। उस वॉर में मैं काफ़ी बुरी तरीके से हारा था और उस कारण मुझे ब्रह्मांड में काफ़ी ज़्यादा भटकना पड़ा अपने सर्वाइवल के लिए। फिर मुझे पता चला कि एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, जो कि अर्थ। लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ एक थी कि उस टाइम पर वहाँ पर ह्यूमंस नहीं थे और वहाँ पर पृथ्वी के ऊपर राज था डेविल्स का। जो डेविल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था वही पृथ्वी पर राज करता था और जो कमज़ोर था उसे गुलामी करनी पड़ती थी। समय के साथ जो अर्थ है ना उस पर डेविल्स की पॉपुलेशन कम होने लग गई थी, जिस कारण डेविल्स ने अपने अंदर एक नई एडेप्टेशन को जन्म दिया जो कि थी मर्जिंग, जिससे दो डेविल्स एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते थे और अपनी पावर और अपने लाइफ स्पैन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लेते थे, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिंग लगी। पर जो गॉड्स थे उन्हें मेरा और डेविल्स का साथ में काम करना पसंद नहीं आया, तो उन्होंने हमारे ऊपर फिर अटैक किया। आज के समय में जो तुम ग्रीक हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, जिसमें तुम्हें वो अजीब से क्रिएचर दिख रहे, वो सब ह्यूमंस और डेविल्स के मर्जिंग के कारण ही डेवलप हुए। इन सब चीज़ के बाद मेरा भी रीबर्थ हुआ और मैंने एक ट्राइब में जन्म लिया। मुझे मेरी पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ भी याद नहीं था। थोड़े समय के बाद कोई आर्मी ने हमारे ट्राइब के ऊपर अटैक किया, लेकिन एकदम से मेरी पावर एक्टिवेट हो गई और मैं वहाँ से बच निकला। फिर थोड़े समय के बाद फिर मैं तुमसे मिला और फिर मुझे एक आंटी ने अडॉप्ट कर लिया था। गॉड ने हमेशा मुझे और डेविल्स को ख़त्म करने के बारे में सोचा, लेकिन इस बार हम गॉड की जो क्रिएशन है ना उसको ही तबाह कर देंगे, जो कि ह्यूमंस है। अकीरा, तुम भी एक डेविल मैन हो, तो क्यों ना तुम हमारा साथ दो। अकीरा बोलता है कि जो डेविल्स है ना उनकी वजह से जिनसे मैं क्लोज था वो सब मेरे को छोड़ के चले गए, तो तुम्हारा साथ देने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। फिर रियो बोलता है कि सारी पुरानी चीज़ें भूल जाओ अकीरा, हम एक नई दुनिया बनाएंगे जिसमें तू और मैं मिलकर राज करेंगे। ये सब चीज़ें सुन के जो अपना अकीरा है ना वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने डेविलमैन वाले रूप में और रेडी हो जाता है रियो के साथ फाइट करने के लिए। फिर अपना रियो बोलता है कि अकीरा, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो और मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता। अकीरा जो है ना वो रिप्लाई में बोलता है रियो को कि अगर तुमने और तुम्हारे साथियों ने किसी ने भी अगर ह्यूमंस को अब खतरा पहुंचाया तो मुझसे ज़्यादा खतरनाक तुम्हारे लिए और कोई नहीं होगा। देन फिर हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जो कि काफ़ी बुरी कंडीशन में थी, एकदम बंजर पड़ी हुई थी वो ज़मीन। फिर हमें ग्रेवयार्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिकी की बॉडी दबाई गई थी ना, वहाँ पर अपना अकीरा बैठा हुआ होता है और उसके आजू बाजू बहुत सारे डेविल मैन होते हैं। कि अब बहुत हो गया, बहुत झेल लिया हमने डेविल्स का ये टॉर्चर, अब हम फाइट करेंगे एक टीम बना के डेविल के अगेंस्ट और बचाएंगे ह्यूमन कम्युनिटी को। देन फिर हमें अर्थ की दूसरी जगहों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो दूसरी जगह की आर्मीज रहती है ना वो एक दूसरे के साथ लड़ रही होती है और एक दूसरे को तबाह कर रही होती है। ये नज़ारा काफ़ी ज़्यादा डरावना होता है। देन फिर हमें रियो को दिखाया जाता है जो कि स्पेस से अर्थ का नज़ारा देख रहा होता है। अभी उसके सामने अकीरा आ जाता है अपने डेविलमैन वाले फॉर्म में और बोलता है कि सैटर्न, मैं तुम्हें रोकूंगा। देखो, सैटर्न और रियो एक ही है, तो कंफ्यूज मत होना तुम लोग। देन फिर जो अपना रियो है ना वो अपनी पावर्स का यूज़ करता है और काफ़ी सारे डेविल मैन है ना उनको मार डालता है और फाइट के बीच में वो अकीरा है ना उसका एक हाथ भी काट देता है। फिर वापस से हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अर्थ की जो कंडीशन है ना वो और ज़्यादा बुरी हो चुकी थी और अर्थ के ऊपर न्यूक्लियर ब्लास्ट भी होने लग गए थे। लेकिन इस बार जो डेविल मैन थे ना वो ह्यूमंस के साथ मिलके डेविल्स को काफ़ी बुरी तरीके से हरा रहे थे। बहुत सारे डेविल्स का खात्मा होने लग गया था और ह्यूमंस को एक होप मिल गई थी कि हमारा सर्वाइवल हो सकता है। सैटर्न की जो पावर थी ना उसके सामने अकीरा बिल्कुल नहीं टिक पा रहा था। सैटर्न बहुत बुरी तरीके से अकीरा का कभी हाथ काट रहा है, कभी पैर काट रहा है, लेकिन जो बाकी डेविल्स थे ना वो अकीरा के साथ मर्ज होकर उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे थे, जिससे अकीरा को एक एडवांटेज मिल रहा था कि वो सैटर्न को हरा सकता है। इन दोनों की फाइट बहुत ज़्यादा खतरनाक चल रही होती है और इन दोनों की फाइट की वजह से जो चांद रहता है ना वो भी आधा डिस्ट्रॉय हो चुका था। फिर जो अपना रियो रहता है ना वो अपनी एक फुल पावर वाला ब्लास्ट मारता है अकीरा के ऊपर और फिर हमें सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है जहाँ पर जो अपना रियो और अकीरा रहते हैं ना वो एक जगह पे लेटे हुए होते हैं। रियो बोलता है कि अर्थ कितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, अब तो सारे ह्यूमंस ख़त्म हो चुके हैं अर्थ से, ये नज़ारा काफ़ी ज़्यादा सुंदर है।
रियो अपने पुराने मौके कुछ याद करता है जो उसने अकीरा के साथ बिताए थे और उसकी बातें करने लग जाता है अकीरा के साथ। रियो बोलता है कि तुम ही थे जिसकी वजह से मुझे दोस्ती का मतलब पता चला, तुमने मुझे जीना सिखाया अकीरा। फिर रियो बोलता है कि काफ़ी देर से मैं ही बोले जा रहा हूँ, तुम भी तो कुछ बोलो अकीरा। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो अकीरा है ना, उसकी आधी बॉडी मतलब चली गई है, मतलब कट गई है और वो मर चुका है। तो भाई यहाँ पर जो अपना अकीरा है ना, उसकी फाइनली डेथ हो चुकी है और जो रियो है ना, वो उसकी बॉडी के ऊपर सर रख के रोने लग जाता है। रोते रोते जो अपना रियो रहता है ना, वो बार बार अकीरा को बोल रहा होता है कि उठ जा मेरे भाई, हम दोनों मिलके इस दुनिया पे राज करेंगे, तुझे मेरे लिए उठना ही पड़ेगा। लेकिन भाई जो अपना अकीरा है ना, वो तो मर चुका है, तो अब तो वो उठने नहीं वाला है। तो विद दिस गाइस वी हैव कंप्लीटेड एपिसोड नंबर 10 ऑफ डेविलमैन क्राई बेबी। सो भाई लोग, आपको एपिसोड कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं जानता हूँ एंडिंग थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है इस सीरीज़ की, लेकिन मेरे पास इससे रिलेटेड एक थ्योरी है, तो वो मैं तुमको एक्सप्लेन कर दूंगा अगले वीडियो में। तो उस वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो अभी से चैनल को, लाइक शेयर भी कर देना तुम लोग। और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना, और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू भाई लोग। बाय बाय।